सखी रे यारबा देले बाफा डरी अब का कहब पूछी भाषा डरी। मैडम जी ये बात तो तुम्हें फरवाने से पहले सोचना था ना, अब सोचकर क्या ही फायदा है। और चलो ठीक है, जब फरवा ही चुकी हो तो टेंशन मत लो, सुहाग रात के दिन लाइट बुता के करवा लेना, तुम्हारे पति को पता नहीं चलेगा। और अगर फिर भी पता चल गया तो बोल देना कि रोटी बेलते समय साया में बेलन घुस गया था। लहंगा में बेलन कैसे घुस सकता है? हाँ क्यों नहीं घुस सकता यार, बहुतों के साया में घुस चुका है। रुक मैं तुम्हें दिखाई देखता हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? पानी झाड़ दिया है? नहीं नहीं मैडम जी, इससे बचाने का उपाय मेरे पास नहीं है, क्योंकि इस बात का तो इतिहास गवाह है कि बंदूक से निकला गोली और झाड़ा हुआ पानी कभी वापस नहीं आता है। अरे मैडम जी माल कोरा है तभी तो वो बेचारा पानी का उम्मीद लेकर आया है, और अभी नहीं छूने दोगी इसका क्या मतलब है? पंडित जी से मुहूर्त निकलवाओगी, लहंगा में रिबन कटवाओगी, 111 लोगों को दोगी, उसके बाद इसको दोगी, तब तक तो ये बेचारा हिला हिला कर मर जाएगा। तब झूम बराबर झूमे, अरे हो नहीं तो झूमे। लौंडा काफी कम उम्र में काफी ज्यादा होशियार हो गया। मैं जो ठोकने को नहीं पा रहा है तो चुम्मा से ही काम चलाएगा, लेकिन मजा लिए बिना वापस नहीं जाएगा। ये लौंडा जरूर बड़ा होकर बिजनेसमैन बनेगा, चौराहे पर खुद का ठेला लगाकर पकौड़ा बेचेगा। हंस क्या रहे हो यार, पकौड़ा बेचना भी एक बिजनेस है। सब कहते हैं विकास कर डाला। खड़े खड़े मरवा रही है, लगता है मैडम जी ने पुष्पा फिल्म देख लिया तभी तो झुक नहीं रही है, खड़े खड़े मरवा रही है। लेकिन भाई खड़े खड़े मरवाना कोई ताज्जुब की बात नहीं है, आश्चर्य की बात तो ये है कि खड़े खड़े मार कौन दिया? कहीं जगदीश भगत तो नहीं था? क्योंकि खड़े खड़े मारने का तजुर्बा उसी के पास है। मैं खड़ा रह के गांड मार दूंगा भोसड़ी को। मैडम जी थोड़े से मन नहीं भरता तो बेचारा और तो खोजेगा ही, और थोड़े से ही अगर मन भरता होता तो आज राम रहीम बाबा जेल में ना होते। और थोड़ा सा ही देते हो इसका क्या मतलब है? लिमिट लगा के रखी हो, 2.5 इंच से ज्यादा अंदर नहीं लोगे या फिर एक बार डालो निकालो और सो जाओ वाला सीन है। क्या मतलब कि जो भी आता है तुम्हारा गुब्बारा दबा कर चला जाता है? अरे मैडम जी इतना भी छूट किसी को मत दो कि मिलने पर गुब्बारा दबा कर नमस्कार करे। अरे इतना डिजिटल तो अमेरिका और लंदन वाले लोग भी नहीं हुए जितना कि तुम हो गई हो। जो बना चिल्ला चिल्ला के रोता राजा जी। हाँ तो रोएगा ही ना भाभी जी, जब तुम पूरे मोहल्ले के लोगों से दबवाओगी तो रोएगा ही। लेकिन भाभी जी एक बात बताओ, जब इंसान आंखों से रोता है तो आंसू निकलते हैं, मतलब पानी। वहाँ से रोने पर क्या निकलता है? देखो अगर पानी ही निकलता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो निकलता है तो चुप करवा लेना, नहीं तो तुम्हारा बच्चा भूख से तड़प जाएगा, क्योंकि सारा दूध तो तुम रो कर बहा दे रही हो। मुझे ना दनी दर दिला रखोर के खा जाता दूध पूरा बिस्कुट से भोर के। मैडम जी दिक्कत क्या है? अगर वो तुम्हारे दूध में बिस्कुट बोर के खा जा रहा है तो खाने दो ना। अपने बच्चे के लिए गाय भैंस का दूध खरीद लेना, क्योंकि अब उसको तुम्हारे दूध के अलावा और किसी का दूध पसंद नहीं आएगा, क्योंकि पहले से पिला पिला कर आदत जो पकड़ा दी हो। भौजी पड़ोस के का भइल जोश के चलता साड़ी काहे कमर में खोस के। देखो अब औरतों को कमर में साड़ी खोसना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि अब हवस की आग में झाट भर के लौंडे भी जल रहे हैं। नहीं भोसड़ी वाले को देख रहे हो, भाभी को उदास देखकर ऐसे पूछ रहा है कि जैसे अपने 2.5 इंच की लुल्ली से खुश कर देगा। हाँ हाँ भाभी जी बता दो बेचारा बाद में उसी याद में मुठ मार लेगा। चलो चलो बेटा 5 रुपए में दवाई नहीं मिलती है जो इलाज करवा दोगे। और ये बात तेरे मम्मी को पता चल गया तो अगली बार कुरकुरे खाने के लिए भी पैसे नहीं देगी, फिर लौटते रहना मिट्टी में मम्मी पैसे दे दो। बेंचो 100 का दोनों टेक साथ नहीं देखा होगा और दवाई करवाएगा। हट बस भाई लोग आज की बकचोदी को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद होगा तो लाइक कर देना यार, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज। मैं भी चलता हूँ दूध का नशा करके सोने। बाय।